हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम क्लास 9 की क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें हमारा रहेगा फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। बहुत ही इजी मेथड्स, इसमें जितना भी है फर्स्ट चैप्टर में वो सारा मैं आज इंट्रोडक्शन करने वाला हूं और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का इंट्रोडक्शन रहेगा। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम। ओके बेटा, चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम। इट मींस आज हम नंबर के बारे में बताने वाले हैं आपको नंबर के बारे में। ठीक है, जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट है वो सारा मैं आपको यहाँ पर रख दूंगा। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जरूर। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए ट्रिकी क्वेश्चंस लाऊंगा, है ना, और आपको ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपको स्ट्रांग बनाए, आपको मेमोरी को स्ट्रांग बनाए, आप लॉजिकल सोचें, है ना। अगर आपको ये सब कुछ करना है, अपने मैथ को बहुत स्ट्रांग बनाना है, रटना नहीं है, समझना है, तो अपने जीवाई एक्शन मैथ क्लासेस के जुड़ जाइए। तुम्हारा चैनल है, तुम्हारा, है ना, तुम्हारे सर का, तुम्हारे भाई का, है ना। तो प्लीज आप सभी लोग मेरे साथ दो, मुझे सपोर्ट करो। मैं आपके लिए न्यू ट्रिक्स और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और आपको एक स्ट्रांग बनाऊंगा मैथ में। ठीक है, तो क्लास 9 से ये भी कहना चाहता हूं, मैं साइंस भी तुम्हें पढ़ा सकता हूं, बट अभी नहीं। पहले प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मुझे पहुंचा दें। आप कम से कम मेरे सब्सक्राइब करा दो, 102 महीने में 2000 सब्सक्राइबर आप लोग, तो फिर मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्ट के साथ, मजे के साथ फिर भी पढ़ाऊंगा। अगर ना होता फिर भी, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी पढ़ाऊंगा। मेरा टारगेट है सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना। ठीक है बेटा, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपना और अपने भाइयों का कैरियर बनाइए और मैथ में एक सुपर हीरो बनिए, सुपर हीरो। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम इसको। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का जो हमारा चैप्टर है 1 नंबर सिस्टम, है ना, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो इसको सबसे पहले मैं आपको बताता हूं नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन, तो बेटा देखिए, ये नंबर लाइन है। इस लाइन पर तुम रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सर रियल नंबर क्या होते हैं? भाई रियल नंबर, अभी तक आपने जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर हैं, ये समझ लो। अब तक जितने भी नंबर, चाहे तुम्हारे फ्रैक्शन पढ़ा है, चाहे तुमने रेशन नंबर पढ़ा है ना, चाहे तुमने इरेशन नंबर पढ़ा है, 8 तक तो पढ़ लिया होगा, पता तो चल गया होगा, नहीं है तो अब समझ लोगे। ठीक है, चाहे तुमने नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, रेशनल, फ्रैक्शन कुछ भी पढ़ा हो, है ना, तो आज ये सब आप इस मतलब वो नंबर इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो तो देखिए, कैमरे की तरफ ध्यान चला जाता है तो कभी क्या होता है, दिमाग तो कभी कुछ मुंह से निकल जाता है। ठीक है, इस पर ध्यान मत देना आप लोग। ठीक है, तो जैसे लाइक दिस, अब मैं यहाँ 0 मार्क कर लेता हूँ, है ना। तो 0 के इसमें LHS साइड में हमारे किस टाइप के नंबर होते हैं? नेगेटिव चलते हैं हमारे। ठीक है, और 0 के हमारे राइट में किस टाइप के नंबर चलते हैं हमारे? पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव चलते हैं। और इन दो के बिटवीन, है ना, कोई एनी 2 आप रियल नंबर ले लें, एनी 2 रियल नंबर, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो होल नंबर हो, है ना, कुछ भी हो, तो उनके बिटवीन मैनी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ये कह सकते हैं मैनी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, 2 के बिटवीन मैनी रेशनल नंबर। आप देखो कितने सारे पॉइंट लगा दिए, बहुत सारे होते हैं, काउंटलेस, आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो समझ में आ गया। 0 के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर, है ना, या नेगेटिव रियल नंबर, और 0 के राइट में पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, चलिए अब 0 की बात करते हैं। 0 क्या एक सेंटर पॉइंट होता है, ना तो ये पॉजिटिव की कैटेगरी में काउंट होता है, ना ही नेगेटिव की, है ना। इट इज फ्री फ्रॉम बोथ ऑपरेशन, प्लस और माइनस, है ना। तो अगर, है ना, क्योंकि 0 एक तरीके से फ्री होता है, 0 के राइट में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव, जैसे क्लियर हो गया। 0 इज फ्री फ्रॉम बोथ
साइन लाइक प्लस और माइनस। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है आज का टॉपिक, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। देखो नंबर के बारे में समझना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत ही जरूरी है। देखो नंबर्स क्या है हमारे एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जब 10th में पहुंचोगे क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टाइप के, तो मुझे उनके बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 9th में भी बताता हूं, मैं 10th में भी बताता हूं, मैं बताता हूं सबके लिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का, जो टॉपिक है होल नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर में होल नंबर है ना। पहले टाइप्स ऑफ नंबर डाल देते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में हमारे पहला जो टॉपिक है हमारा होल नंबर्स है, ठीक है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, मतलब जीरो से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक जाते हैं। मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, है ना, टू इंफिनिटी। इट मीन्स होल नंबर हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? टू इंफिनिटी। जैसे लाइक दिस 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और ये इंफिनिटी का सिंबल होता है ना। तो ये हमारे होल नंबर है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसी का एक पार्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। मतलब जीरो से कहां से नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी 1 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 और इंफिनिटी। तो ये हमारे नेचुरल नंबर। अब देखिए इसमें थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। इसमें होल नंबर में और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं। देखो आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं ना। देखो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, सारे आ रहे हैं। बट इससे क्लियर होता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अगर जीरो की बात करें तो इसमें जीरो नहीं है, तो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नहीं होते, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जीरो नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं इन्हीं में से बनाते हैं। थर्ड, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय another number। है ना, जो दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, है ना, वो हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा हमारा? बोलो 4 होगा, जो कि अदर नंबर 1 से भी डिवाइड, 1 से तो सारे होते हैं, है ना, 1 का आप नहीं, 1 से तो सब होते हैं। अदर नंबर ले लो, 1 से अलग ले लो, 2 से हो जाएगा डिवाइड, खुद से हो जाएगा, है ना। 2 से हो रहा है तो ये कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट 4, फिर क्या हो जाएगा 6, फिर 8 9 10 12 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो इससे क्लियर होता है कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है हमारा? 4। फर्स्ट कंपोजिट नंबर इट मींस स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। 4 हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ओके, याद रखना। उसके आगे आप देख लीजिए, जो अदर नंबर से डिविजिबल हो जाए, या कह सकते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर। इसके मोर देन 2 फैक्टर कैसे बताएंगे आप? मोर देन देखो 4 के 1 होता है, बिल्कुल 1 से डिवाइड होता है, 2 होता है और इटसेल्फ। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इट मींस 3 फैक्टर। तो ये हमारा क्या है? 4 कंपोजिट नंबर है। मतलब कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, इतना ध्यान रखना है तुम्हारे लिए, ठीक है।
चलिए, तो ये मैंने एग्जांपल दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में ले लेते हैं फोर्थ पार्ट। क्या ले लेते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। तो प्राइम नंबर क्या है? दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ खुद से नंबर होते डिविजिबल होते हैं। दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, खुद से डिविजिबल होते हैं, है ना, वो हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। तो देखिए इसके लिए एग्जांपल क्या है? पहले 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 डॉट 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 डॉट। मतलब आप बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे लिख सकते हैं। तो ये हमारे प्राइम नंबर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ? 2। 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके भी दो ही फैक्टर होते हैं 2 के। क्या होते हैं? एक 1 और खुद। ओके, है ना, ये वो नंबर है इनके खुद के हैं। एक तो 1 होगा इनका फैक्टर और एक खुद होगा। 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के, है ना, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स ओनली। ओके, तो ये डेफिनेशन मैंने नोट कराई है, तो आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखवाई है, लिखी है मैंने। ओके, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैंने विद एग्जांपल आपको समझाया भी है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं, अभी इनमें से मुझे क्या बताना है, सब बता के चलूंगा जितना भी है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इवन और ऑड, है ना। तो इवन ऑड तो सबको पता होगा, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है ना। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, वो ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ओके, इवन प्राइम नंबर कहते हैं 2 को, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, इवन प्राइम नंबर 2। ओके, बाकी जितने भी इवन नंबर हैं वो सभी क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं 2 को छोड़कर। और 2 को छोड़कर और प्राइम नंबर जो होंगे वो सब किससे निकलेंगे? ऑड से निकलेंगे, ऑड से, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इवन ऑड की तो बात नहीं करूंगा, अब बात करूंगा मैं हमारे प्राइम कंपोजिट हो गया। अब बात करूंगा मैं को प्राइम नंबर की, है ना। को प्राइम नंबर बहुत समझना जरूरी है, हैं? तो such two numbers which have only one common factor, ठीक है। तो सच टू नंबर्स विच हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, जिसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो हमारे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ले लिया हमारा 8 ले लिया और 9, ये दोनों कंपोजिट हैं, दोनों क्या है? कंपोजिट हैं, बट ये को प्राइम भी है ना। कैसे? देखो चेक करके बताता हूं। तो 8 और 9 आर कंपोजिट हैं, को प्राइम नंबर। जैसे 8 के फैक्टर निकालें, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और इटसेल्फ। 9 के निकालें, 1 होगा, 3 होगा और 9 इटसेल्फ। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो इससे क्लियर हो गया, है ना। तो क्लियरली 8 एंड 9 आर को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये आपको बता दिया ये को प्राइम नंबर है। ओके, तो समझ गए। ऐसे दो नंबर, कोई से दो नंबर ले लो जिनका कॉमन फैक्टर 1 है, फैक्टर निकाल लो, उसके बाद चेक कर लो 1 कॉमन आ रहा है तो वो को प्राइम नंबर है। ओके, यस। बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो तो को प्राइम नंबर होते ही है ना। और भी आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले सकते हैं आप, एनी 2, और उनका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं ये को प्राइम नंबर है।
ओके चलिए, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम आपके लिए ये कोप्राइम नंबर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं परफेक्ट नंबर, है ना। परफेक्ट नंबर क्या होता है ये भी समझना आपको बहुत जरूरी है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूं परफेक्ट नंबर क्या होते हैं हमारे। परफेक्ट नंबर्स, ये परफेक्ट नंबर की बात कर लेते हैं पहले, है ना। परफेक्ट नंबर है इफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, सॉरी, if sum of all factors of a number is equal to the number known as perfect number, ओके। तो मैं लिख सकता हूं if sum of all factors of a number is equal to that number, ओके। अगर ऐसा है if sum of all factors of a number is equal to that number is called perfect number, ओके। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, कोई एग्जांपल 1 मैं ले लिया, आपको 6 नंबर ले लिया, है ना। अब 6 के और फैक्टर्स निकालते हैं, 1 2 3, ओके ये हो गया। अब इनका प्लस करके देख लो, है ना भाई, 6 तो लोगे आप। अब इस 6 के फैक्टर ले लिए हैं, इस 6 को नहीं लेना है, 6 के फैक्टर ले लिए 1 2 3 अदर देन 6, 1 2 3 ये इसके फैक्टर हैं 6 के। तो अब इनका सम करते हैं, सम क्या आएगा, सम ऑफ फैक्टर्स, तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 6। तो ये इसके जो फैक्टर हैं, है ना, इस 6 को नहीं लेना है इसमें, याद रखना 6 को नहीं लेते, खुद का नंबर नहीं लेंगे, उसको छोड़ना पड़ेगा, ऐसे कैसे आ जाएगा। और इसके जो फैक्टर अदर फैक्टर, ठीक है, तो इसके लिए फैक्टर हैं सारे। अब इसका सम करिए 6 आ गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 28, 28 के सारे फैक्टर निकालो, 1 होगा 2 होगा और 4 होगा 7 होगा 14, बस ओके 14। अब इनका प्लस कर देखो, इनका प्लस करके देखो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 करो, कितना आ रहा है 14 7 21 21 25 और 3 28। देखिए तो क्या निकला, मीन्स 6 और 28 दो नंबर तो मैंने बता दिया, आगे आगे आप देख लेना। तो ये परफेक्ट नंबर है। इट मीन्स आपको ध्यान रखना है परफेक्ट नंबर वो होते हैं उनके जो फैक्टर होते हैं उनका सम खुद के इक्वल होता है, उनका सम खुद के इक्वल होता है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, यहाँ ऑल हटा सकते हो ना, ऑल हटा दीजिए, ऑल में तुम्हारा ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना, इससे मत लो। तो सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो 6 के हमने ये फैक्टर निकालिए और इनका प्लस कर देंगे, 6 आ गया। 28 लिया, इनका प्लस करके देख लिया, 28 आ गया। तो क्लियर है, तो ये हमारे परफेक्ट नंबर है, इतना आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए, तो आज हमने बता दिया आपके लिए, इतना ही बहुत है इसमें आपके टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, ओके। चलिए, एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, है ना, आप मुझे बताओ कि रेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर होता है, कमेंट में जरूर लिखना, एक होता है फ्रैक्शन। रेशनल नंबर भी हमारा P/Q की फॉर्म में होता है और हमारा फ्रैक्शन भी P/Q की फॉर्म में होता है ना। बट डिफरेंस बताना है मुझे, आपको डिफरेंस बताना है कमेंट में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है
कि रेशनल नंबर में और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, जबकि दोनों की फॉर्म सेम है। अगर ये डिफरेंस बताएगा मैं उसके लिए अपनी तरफ से बहुत सारी उसके लिए कह सकता हूं विशेष दूंगा। ओके चलिए ठीक है, बताना जरूर है आपका, अगर कमेंट होगा वहां पर मैं आपको कुछ लिखूंगा। ओके बताना जरूरी है कि इन दोनों क्या डिफरेंस है। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं, तो मैंने अभी देखिए आधे घंटे की वीडियो रखूंगा क्योंकि इससे ज्यादा मुझे करनी नहीं है। मैं देख लेता हूं एक बार 20 मिनट्स 10 मिनट्स की मैंने कर लिया है और 10 मिनट्स बचे हैं बाकी मैंने, है ना। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं तो रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया नहीं, तुम्हारे लिए इसमें रह गया है ना, कि देखो समझो W से होल नंबर है ना, याद रखना है, थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूं। होल नंबर और Z से N से नेचुरल नंबर है ना, वहां लिखा नहीं मैंने, और Z से इंटीजर। ओके Q से रेशनल नंबर और R से रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर आप डेफिनेशन लिखी नहीं है बट बता देता हूं। ऑल या दोज नंबर विच आर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, दोज नंबर्स विच आर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। ओके बता चुका हूं। तो इसके बाद में इर्रेशनल नंबर की बात कर लेता हूं, है ना। तो इर्रेशनल नंबर को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, ये समझ लिया। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है इनके, है ना, कैपिटल लेटर से मैंने वो लिखा है। देखो इन पर कभी प्लस का साइन आ जाता है, कभी माइनस का, है ना, दोनों आ सकते हैं। बट ये प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, माइनस का मतलब नेगेटिव इंटीजर। प्लस का मींस पॉजिटिव रेशनल नंबर, माइनस मींस नेगेटिव रेशनल नंबर। ओके इतना ध्यान रखना है। ओके तो रियल नंबर भी आपके कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव, है ना। चलिए तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गए होंगे, आपको रिप्रेजेंटेशन देख लेना अच्छे से एक बार। ओके चलो, तो कुछ समझना है, बस आपको दिमाग में चीज रखनी है ना, हमें डेफिनेशन लिखाना नहीं है बार बार आपके लिए। ओके चलिए, अब मैं आपको बात करने वाला हूं, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर वी कैन फाइंड बिटवीन टू रेशनल नंबर। हम दो रेशनल नंबर के बिटवीन कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता है, आप पढ़ भी चुके हैं, और भी बता देता हूं। अगर मैं कोई भी टू रेशनल नंबर ले लेता हूं, एनी टू, मैंने 2 और मैंने ले लिया 3, आपको अगर देखा जाए तो किस टाइप के, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनके बिटवीन कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हो, मैनी, इनफाइनाइट। कि कैसे सर, अगर इनके तो बिटवीन मैं बहुत इजीली लिख सकता हूं, इनके बिटवीन डेसिमल में लिख दो ना। आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे सर, 2.1 लिख सकते हैं, 2.01 लिख सकते हैं, 2.001 लिख सकते हैं, 2.3, 2.03। तो ये सब क्या है, हमारे रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर है ये सब। तो आप इट मींस कितने लिख सकते हो, है ना। एक को ही तुम एक का ही एंटर नहीं कर पाओगे अगर एक का लोगे तुम, है ना। 2.1 को भी 2.01, 2.001, 2.00, मतलब बहुत सारे लिख सकते हो। लेकिन जरूरत क्या है इतना बड़ा लिखने की, हम इस टाइप से ले सकते हैं ये। ठीक है, तो मैनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर यू कैन फाइंड बिटवीन टू रेशनल नंबर। आप दो रेशनल के बिटवीन बहुत सारे नंबर निकाल सकते हो। ओके चलिए, तो ओके चलो, तो आगे अब मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। जैसे मैं बात करूं कि 5/3 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ नंबर लाइन पर, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है मुझे। ओके तो 5/3 है कितना, है ना, 5/3 1.1 कुछ होगा। ठीक है, चाहो तो मैं ऐसे कर लो, या आप शॉर्ट में 0 ले लिया, पॉजिटिव है तो ये आपका राइट में होगा। ओके तो 5/3, तो इट मींस आप देखो यहाँ पर क्या आएगा, 1/3, है ना। अपॉन में 3 है तो 1/3 बोलेंगे, जो भी अपॉन में नंबर होगा वही बोलना पड़ेगा, 1/3।
है ना, 2/3, 3/3। तो 3/3 का मतलब क्या बताओ, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1, तो यहाँ 1 लगा सकते हो, ठीक है, ऐसे 1, 3/3, 3/3 मीन्स 1। ओके, लिख सकता हूँ कि 3/3, ये 3/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है 1, 3/3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4/3, यहाँ कितना आ जाएगा 5/3, यहाँ कितना आ जाएगा 6/3, और 6/3, 3 2 जा 6, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, आप लिख सकते हैं 2 = 6/3। लेकिन अपॉन में सबके 3 है, बट 3/3 को मैंने 1 लिख दिया, 6/3 को 2, तो ये मैंने 5/3 को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। ओके, नेगेटिव में होता तो मैं नेगेटिव में चला जाता, नेगेटिव में जो भी अपॉन में नंबर होगा, है ना, जो भी अपॉन में नंबर होगा वो अपॉन में लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। 1/3, 2/3, 4/3। अगर हमारा 7 क्या होगा 5, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे 1/5, 2/5, 3/5, इस टाइप से चलेंगे। ओके, जहां सेम अगर डिविजिबल हो रहा है एग्जैक्टली, तो उसे डिवाइड करके वो वाला नंबर लिख दो, जैसे 5/5 1, 10/5 2, ऐसे। ठीक है, लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले आपके लिए 2 मेथड बताऊंगा कि रेशनल नंबर बिटवीन हम 2 रेशनल नंबर के बिटवीन कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। बहुत अच्छे से समझना है, तो पहले समझो। अगर मैंने कोई नंबर दिया 3/2 और एक दिया मैंने 5/3, ये दे दिया, है ना, मैं तुमसे कहूं कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दीज रेशनल नंबर, इनके बिटवीन 5 रेशनल नंबर निकाल के दिखाओ। तो मेरा एक तो सिंपल मेथड है जो तुम करते आ रहे हो, 7th में आपने किया होगा, 8th में आपने किया होगा, तो वो तो एक इजी मेथड है हमारा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2 और 3, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा 6, है ना, ले लेना, आप लेना जानते हो, ले लेना। अब मैं इन दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर बनाऊंगा 6, क्या बनाऊंगा 6, इसको भी 6 बनाऊंगा, इसको भी 6, तो 3/2 किससे इंटू करूंगा भाई, 2 3 जा 6 होता है ना। तो मैं हेलो, थोड़ी देर में बात कर लीजिए जी, थोड़ी देर में बात करेंगे ना। हाँ, तो देखिए, तो मुझे 6 बनाना है, इसका डिनोमिनेटर तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, है ना, 3 2 जा 6, इसको मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ओके, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब ये उठा लेते हैं नंबर 5/1 कितना 3, इसको किससे इंटू करेंगे 6 बनाने के लिए, 2 से करोगे, जब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6। अब इनका सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब चेक कर लो, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम ऊपर वाले नंबर देख सकते हैं कि ये 9 है या 10 है। जैसे यहाँ तो कोई आ नहीं रहा है इनके बिटवीन, तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर डिनोमिनेटर आपने सेम कर लिया, नंबर कोई बीच में नहीं आ रहा, कितने फाइंड करने हैं 5, तो आप एक नंबर प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, एक नंबर प्लस करके। अगर मान लो मैं पूछ रहा हूँ 10 बताओ, तो 10 में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। जब आपका क्या हो जाए, डिनोमिनेटर सेम, और जब इनके बीच में कोई नंबर ना आए, तब ऐसा करते हैं। जितने पूछे उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर। 5 पूछ रहा हूँ, अगर मैं 5 पूछ रहा हूँ तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, ये ठीक है। तो 9 6 जा 54, 6 6 जा 36, 10 6 जा 60, 6 जा 30। अब इनके बिटवीन लिख दो जल्दी से। 55/36, 56/36, 57/36, 58/36, 59/36। तो देखिए इनके बीच में 5 रेशनल नंबर आ गए। बिटवीन लेना है, याद रखना है, बिटवीन, ना तो तुम्हें 54 लेना है, ना तुम्हें 60, बिटवीन लेना है। तो बिटवीन इनके बिटवीन है। अपॉन में लिखना जरूर है नंबर। अगर आपने अपॉन में नंबर नहीं लिखा तो वो होल नंबर बन जाएंगे जो इनसे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इसका आपको याद रखना है। चलो, तो ये मैंने तुम्हारे लिए एक, है ना, आपका जो पुराना मेथड था वो बता दिया। अब मैं आपको न्यू मेथड बताता हूँ, है ना, न्यू मेथड। चलिए, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले एलसीएम, फिर जो एलसीएम आया, जो एलसीएम आया उसको दोनों, जो रेशनल नंबर तुम्हें गिवन है उन दोनों का डिनोमिनेटर बनाओगे। जो एलसीएम आया उसको 6 है तो इसको भी 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है। तो मल्टीप्लाई करो सोच के किससे इंटू करना है। 2 को 6 बनाना है, 3 से इंटू करना पड़ेगा, नीचे करोगे ऊपर भी करना पड़ेगा।
है ना। ऐसे इसमें 3 को 6 बनाना है, किससे इंटू 2 से करोगे, इसको 2 से तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा है तो एक नंबर प्लस करके जितने तुमसे पूछ रहा है उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों रेशनल नंबर को, फिर लिख लो, हो गया आंसर। चलिए ठीक है, बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको करा रहा हूं और आपको क्लियर, आपको समझ में आएगा। हाँ, इससे पहले एक ट्रिक और बताना चाहा था कि 3 अपॉन सर हम ले लिए 5 और क्या लिया था 2 अपॉन 3, है ना, ये ले लिया, है ना। तो अगर सर ये तो चलो लॉन्ग मेथड हो गया, शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड आप क्या करें, इनको डिवाइड कर लें, 5 से 3 को डिवाइड कर लें, है ना, 5 से 3 को नीचे वाले से हमेशा ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं, तो 5 से 3 को डिवाइड तो होगा नहीं, पॉइंट लगा दो 0, 5 6 30, कितना बचा, अच्छा 3, हाँ तो ये तो हो गया ना, 5 6 30, कुछ नहीं बचा। इट मीन्स 3/5 का डेसिमल फॉर्म 0.6 आगे। अब मैं किससे डिवाइड करूं, 3 को 2 से करूं तो ये तो होगा नहीं, तो पॉइंट लगाओ 0 लगा दो, 3 6 18, ओके। चलो कितना बचा 2, फिर 0 लगा दो अपनी तरफ से, 3 6 18, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक लिख लेंगे, 2/3 इक्वल टू 0.66, लेकिन यहाँ पर तो 1 है तो 0 लगा दो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है ना, इसका मतलब 6 ही है। अब मैं इनके बिटवीन 5 लिख सकता हूँ, 5 सर 5 तो लिख दोगे, जैसे हम कहें कि 0.61 0.62 0.63 0.64, है ना, और 0.65, ये हो गया। डेसिमल हटाना चाहो तो पॉइंट के कितने प्लेस है 2, तो कितना हो जाएगा 61/100 हो जाएगा। इसमें कितने 2 हैं तो अपॉन में 100 हो जाएंगे, सबके अपॉन में 100 हो जाएंगे, सबके अपॉन में। तो ये हमने डेसिमल की फॉर्म में बता दिया आपके लिए, ठीक है। तो अब चाहो कि सर यहाँ तो 5, अगर हम और ज्यादा निकालना चाहें तो हमने बोला कि बहुत सारे निकाल सकते हैं, तो भाई साहब 1 0 यहाँ लगा दो, 1 6 यहाँ लगा दो, लिख लो अब इनके बीच में। सर और 1 0 और लगा दो, 1 6 यहाँ, क्योंकि ये तो रिपीट हो रहा है ना, आप देखो हर बार 2 बचेगा, सॉरी इसमें जब आप 3 से 2 को डिवाइड करोगे हर बार 2 बचता जाएगा, तो 6 6 आता जाएगा, ये रिपीट हो रहा है, आप डिवाइड करके देख लें, है ना, 66 आ रहा है। तो इस टाइप से आप बहुत सारे नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेसिमल फॉर्म, तो डेसिमल फॉर्म में अच्छा वो नेगेटिव में हो चाहे रेशनल, एक बात याद रखना, अगर कोई भी रेशनल नंबर इस टाइप से है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये नेगेटिव है बट स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड कैसे बनेगी, भाई से इस माइनस को ऊपर लगा दो, हमेशा न्यूमरेटर को नेगेटिव लिखते हैं ना कि डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं लिखते हैं कभी भी, हम लिखते हैं न्यूमरेटर को नेगेटिव, ओके। अगर 2 साइन है एक साथ ऐसे तो ये इससे कट जाता है, तो ये पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये पॉजिटिव माना जाता है। तो याद रखना डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। अगर है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको बनाना पड़ेगा, है ना, उस माइनस को ऊपर ले जाओ, न्यूमरेटर में ले जाओ, ठीक है। तो ये मैंने आज आपके लिए इतना बता दिया, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बिना सब्सक्राइब करें आप जाना नहीं, याद रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं और मैं करूंगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा कि तुम्हें स्कूल में कराए नहीं गए हैं। मैं इतना अच्छा आपका मैथ बनाने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे 9th वाले बच्चों, टेंशन मत लो, ऐसा मैथ कर दूंगा कि आप आने कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा मैथ का, उसमें तुम कभी फेल नहीं होने वाले, अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, ठीक है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।